हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए भाई, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 कर ली थी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है। आज की एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, आकलन। है ना। आकलन का क्या मतलब होता है? लगभग। मैं आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आकलन का मतलब होता है लगभग। कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 592, 592। मैं आपको इसको बोलूँ ना कि ये किसके लगभग है, तो आप पता है क्या बोलोगे कि यार ये तो 600 के लगभग है। तो बस इस 592 का जो सन्निकट मान है ना वो 600 है। और यही क्या होती है? आकलन विधि होती है। यही क्या होता है? एक आकलन करना होता है किसी अंक का। अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख देता ना, सपोज मैंने लिखा होता 429, तो आप क्या बोलते कि यार ये तो है ना 400 के लगभग है। किसके लगभग है? 400 के लगभग। हम हमेशा 100वें नंबर पे ही जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे 429 है तो ये यार ये तो 430 के लगभग है, नहीं। हम 10वें नंबर पे नहीं जाएंगे, 10वें अंक पे नहीं जाएंगे, हम 100वें अंक पे ही जाएंगे हमेशा। ठीक है। तो ये क्या होता है? आकलन करना होता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। इसी आकलन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे सम करना, जोड़ना, घटाना, ठीक है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो सब कुछ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। देखिए पहला है 730 प्लस 998। तो देखो 730 का सन्निकट मान, मैंने बताया ना आपको, सन्निकट का मतलब होता है लगभग। इसके लगभग, इसके पास वाला जो मान है वो कौन सा है? 700 है ना। और 998 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा भाई? 1000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 998 अगर इसमें 2 जोड़ देते हो ना तो आप 1000 हो जाता है। तो ये 1000 के पास वाली वैल्यू है। तो इसका आकलन करना है हमको, और क्या करना है? दोनों को सम करना है, यानी जोड़ना है। तो 700 प्लस 1000 बराबर 1700। तो ये क्या हो गया? एक आकलन हो गया सन्निकट मान का। ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए 796 माइनस 314। तो 796 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ये 700 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो 796 ये ज़्यादा पास किसके है? 800 के ज़्यादा पास है। तो संख्या जिसके ज़्यादा पास होगी ना हमको वो लेना है। ऐसे नहीं कि हम 700 बोल देंगे ये 700 के पास है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो 800 के पास है ना। समझ रहे हो बात? ऐसे 314 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 300। 300 क्यों होगा? क्योंकि ये 300 के पास है ना कि 400 के पास है। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि 314 का सन्निकट मान 400 हो गया। समझ गए बात? ऐसे अब आकलन करना है और क्या करना है? इनको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 800 माइनस 300 बराबर 500। बिल्कुल ईजी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 12904 प्लस 2888। तो देखिए 12904 है, तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 13000 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो है ना जो 12900 के करीब है ना। लेकिन क्या है, इस संख्या में ना, इस संख्या में 3 से ज़्यादा डिजिट्स आई हैं, इसलिए आपको किस पे जाना पड़ेगा? 1000 पे जाना पड़ेगा। अगर किसी संख्या में 3 ही डिजिट आ रही होंगी ना, तो आप किस पे जाओगे? 100वें अंक पे चले जाओगे। समझ रहे हो बात? क्योंकि अगर आपके पास जब 3 ही डिजिट होती है ना, तो क्या होता है? उससे एक कम आपके पास जीरो होता है। उससे कम मतलब अगर आपके पास 3 डिजिट है तो आपके पास 2 जीरो आते हैं, और 2 जीरो किस में होते हैं? 100 में होते हैं। इसलिए आपको इस पे जाना पड़ता है, सन्निकट मान पे। समझ गए बात? तो अगर 3 से ज़्यादा डिजिट है किसी संख्या में तो आपको 1000वें अंक पे चला जाना पड़ेगा। तो इसलिए 12904 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा भाई? 13000 होगा, ना कि 12900। ऐसे देखिए 2888 है ना। अब देखिए इस वाली संख्या में भी क्या है? 3 से ज़्यादा डिजिट है, 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो आप 100वें अंक पे नहीं जा सकते, आप 1000वें अंक पे चले जाओगे। तो कितने के पास है? ये 3000 के पास है। और आकलन करना है तो 13000 प्लस 3000 बराबर 16000। ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी है, ये आपको खुद को करना है। इसका सन्निकट मान देख लीजिए, मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको दे रखा है ना। चलिए दूसरे नंबर का है, एक मोटे तौर पर आकलन कीजिए, 100 तक सन्निकट लेना है और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन कीजिए। ये करना है हमको। देखिए 439 प्लस 334 प्लस 4317। देखिए कि 439 है, उसमें कितने अंक है, कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, मतलब अपन 100वें अंक पे जाएंगे। तो 439 किसके पास होगा भाई? 400 के पास, है ना। ऐसे 334 किसके पास होगा? 300 के पास। और 4317, देखो इसमें 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो हम किस पे चले जाएंगे? 1000वें पे चले जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन करना है हमको। तो हम किस पे जाएंगे? 4300 पे ही जाएंगे। ठीक है। तो 400 प्लस 300 प्लस 4300 बराबर 5000।
ठीक है। ऐसे ही देखिए हम नेक्स्ट कर लेंगे 1,08,734 माइनस 47,599। तो 1,08,734 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 1,08,700, है ना। ऐसे ही दूसरा है 47,599 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 47,600। अब इन दोनों को हम घटा देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप तीसरे नंबर का भी ट्राई कर सकते हो और फोर्थ नंबर का भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये दोनों आपको ट्राई करने हैं और मैं तीसरा वाला आपको बताता हूँ। देखिए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। यानी अब आप अपन को क्या करना है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए संख्या को मल्टीप्लाई करना है आकलन करते हुए, है ना। तो देखो 578 गुणा 161, तो 578 का सन्निकट मान कितना होता है भाई? 600। और 161 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 200। समझ गए बात? तो 600 गुणा 200 बराबर 1,20,000। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। दूसरा देखिए 5,281 गुणा 3,461, तो 5,281 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा? 5300। ऐसे 3491 का कितना हो जाएगा? 3500। तो 5000, यहाँ पे देखिए गलत लिख रखा है यहाँ पे कि 5,281 का सन्निकट मान 5300 नहीं होगा, कितना होगा? 5000 आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 3 डिजिट से ज़्यादा है ना, इसमें तो हम हजार रैंक पे चले जाएंगे। समझ गए भाई? और ये कितना हो जाएगा? 3500। तो 1,00,000 ये आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 1,75,00,000 आ जाएगा हमारे पास। आ रही है बात समझ में? देखिए नेक्स्ट है 1291 गुना 592। तो 1291 का सन्निकट मान कितना है? 1300। 592 का कितना है? 600। यानी 1300 गुना 600 बराबर 7,80,000। इसी टाइप से आप क्वेश्चन डी भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास एक्सरसाइज 1.3। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।